आज हम यहाँ पे सुंदर नगर में कोपलवाणी में आए हुए हैं। यहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जो कि हमारी बात को सुन नहीं सकते, जो जान नहीं सकते, पर ये बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। दरअसल एशियन न्यूज़ ने एक पेशकश की है कि आओ बांटें खुशियाँ। दिवाली हर आदमी मनाता है, जिसके पास भी सामर्थ्य है, जिसके पास भी कुछ है, वो खुशियाँ मनाता है। पर बहुत सारे लोग हैं जो खुशियाँ तो मनाते हैं, पर उनकी खुशियों में कितने लोग शरीक होते हैं ये पता नहीं होता है। पर हम ऐसे सब लोगों के बीच जाना चाहते हैं जिनकी उनकी खुशियों को हम अपने साथ साझा करना चाहते हैं और अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहते हैं। तो आज हम कोपलवाणी में हैं, तो यहाँ हम बहुत सारे बच्चों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि वो बातचीत हम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे हम आपसे कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए माध्यम होगा, इशारों से बातचीत होगी। पर इशारों की भाषा भी लोग समझते हैं। जब मनुष्य के पास लिपि नहीं थी और भाषा नहीं थी, तब भी मनुष्य जो अपना कारोबार चलाता था और इशारों से। इसलिए हम कई जगह देखते हैं कि भित्ति चित्र में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो प्रकृति ने जिनके साथ उस तरह न्याय नहीं किया है कि जो हमारे जैसे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के बीच में हम अपनी पूरी टीम के साथ, एशियन न्यूज़ की टीम के साथ आए हैं और हम उनके साथ थोड़ी सी खुशियाँ साझा करेंगे। उनकी खुशी में हम कितना सहभागी होते हैं तो वो बच्चे महसूस करेंगे। पर हम आज उनके बीच में हैं, तो चलिए हम इन बच्चों से के साथ मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, जो इन लोग बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, किस तरीके से इनके अंदर जो कौशल है, कला है, वो चीज़ भी हम लोगों को बताइए किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे भी आपको गुड मॉर्निंग करना चाहेंगे, तो हम लोग हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी साइन लैंग्वेज को सीखें भी, और इसके लिए हम अवेयरनेस वर्कशॉप भी करते हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके। तो ये है गुड का साइन और ये है मॉर्निंग, क्योंकि सूरज जब ऊपर आता है तो मॉर्निंग, और सूरज जब दोपहर में आता है तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, और सूर्य अस्त हो जाता है तो गुड नाइट हो जाता है। तो और ये इनकी साइलेंट क्लैपिंग है। आप सभी के स्वागत के लिए हम साइलेंट क्लैपिंग। तो हम लोग अंदर चलते हैं और ये बच्चे क्या डेकोरेट करते हैं, किस तरीके से दिए बना रहे हैं। अभी दिवाली है और दिवाली में ये बच्चे ही जो हैं लगातार ये अपना मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से ये चीज़ें चमकाए हुए हैं और बनाते भी हैं। मैम, ये बच्चों को हर तरह की विधाएं सिखाती हैं, क्योंकि वोकेशनल के अंतर्गत ये सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ चलता है। फिर इस तरह के डेकोरेटिव आइटम सीज़न टू सीज़न, जैसे अभी दिवाली का समय है तो ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, और वही यदि होली वगैरह, रक्षाबंधन के समय राखी वगैरह तैयार करवाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको सिखाने का मकसद भी यही होता है सर कि ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनका नहीं हो पाता है। तो कभी भी कोई बच्चा यदि पढ़ाई में बहुत आगे नहीं भी जा पाता, या ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लेट हो चुका है यहाँ आने में, तो उस स्तर पे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो कम से कम कुछ ऐसी स्किल सीख के जाए कि घर में जाके वो अपना खुद से इंडिपेंडेंट हो सके। अच्छा, ये बच्चे जब घर जाते हैं तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि जैसे इनके माता पिता को भी वो लैंग्वेज आप सिखाते हैं क्या? हाँ, ये थोड़ी सी विडंबना रहती है, क्योंकि पेरेंट्स इंटरेस्ट उस स्तर पर नहीं लेते हैं। उनका कहना होता है कि मैडम हम रोजी छोड़ के यहाँ पे 2-3 दिन रुक के नहीं सीख सकते हैं। तब भी हमारे बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि घर जाने के बाद जो वर्ड्स लिखना जानते हैं, सपोज़ एप्पल को सीख लिया उन्होंने, तो एप्पल को वो बोलेंगे ये एप्पल है और ये वो पिक्चर दिखाएंगे, तो पेरेंट्स इतने समझ जाते हैं कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे बोलना है, बनाना को ऐसे बोलना है, तो वो पिक्चर्स देख के अपने पेरेंट्स को खुद भी साइंस सिखाने लायक हो जाते हैं। जी, तो ये जैसे हम इनके साथ खुशियाँ बांटने आए हैं, तो ये अपने खुशी को, अपने दुख को किस तरह प्रकट करते हैं, जिससे आपको एक तो होता है कि हमारे हाव भाव होते हैं, जिससे हमको लगता है कि अगर बच्चा जब कोई भाषा नहीं जानता तो वो माँ के दूध के लिए भी भूख लगती है तो रोता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को तकलीफ़ है। तो अब जो बच्चा अगर बड़ा हो रहा है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल सकता, तो किस तरह से
ये लोग अपनी बात को प्रकट करते हैं? सबसे पहले तो आपने ही कहा कि आओ भाव से, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप किसी का जेस्चर देख के, उसका फेस देख के ही समझ जाते हो कि उदास है या इसे किसी चीज़ की परेशानी है। तो इसीलिए जो साइन लैंग्वेज की अपन बात कर रहे हैं, तो इंडियन साइन लैंग्वेज इन बच्चों को सिखाया जाता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे इन बच्चों को वो लैंग्वेज आने के बाद वो किसी भी व्यक्ति से, जो व्यक्ति उसकी भाषा जानता है, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए साइन लैंग्वेज का इनको मिलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि गांव से जब ये बच्चा आता है तो भूख और प्यास तो बता देता है, लेकिन इसे यदि ये भी कहना है कि मेरे घर के बाजू में मुझे किसी फलाने पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, तो वो इतनी सी बात को वो कैसे बोलेगा। तो इसके लिए उसका एक स्पेशल स्कूल में रहना, वहाँ से साइन लैंग्वेज और वर्ड्स दोनों का ज्ञान लेना, और उसके बाद वो अपने को सोसाइटी में स्थापित कर पाता है। सरकार ने इनके लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान भी किया है। तो ये आपके विद्यालय महाविद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई रोजगार मिला हो या जिनको नौकरी मिली हो? शिक्षा भी तभी सार्थक होती है जब वो उनको रोज़गार या आत्मनिर्भर बच्चा बन जाता है। तो इसी दिशा में हमने भी काम करते हुए, जब हमारे यहाँ से क्योंकि 2004 में हमने मात्र 4 बच्चों से एक कमरे से स्कूल को स्टार्ट किया था, तो हमने भी नहीं सोचा था कि कहाँ तक जाएगा स्कूल। फिर 5th 8th 10th और जैसे ही 12th पास आउट हुए बच्चे, तो ईश्वर की दया से उन्हीं बच्चों की इच्छा थी कि हमारे लिए कॉलेज होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट कॉलेज भी कोपलवाणी द्वारा रन किया जा रहा है रविशंकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के साथ। अब ये बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद भी, जब वो बच्ची क्लास 1 से आई थी और ग्रेजुएट हो गई, मतलब 15 साल जब उसने कोपलवाणी में निकाला, तो उसने कहा अब मैं घर जाके क्या करूं, मेरी जो साइन लैंग्वेज है उसको मेरे पेरेंट्स और मेरे आस पड़ोस वाले नहीं जान रहे हैं, अब मेरे को सब कुछ आता है लेकिन मैं बोलूं कैसे। तो फिर हमने इस दिशा में काम किया, हमारे टीचर्स ने काम किया, और जगह जगह पे जाके हमने बच्चों के साथ वर्क किया कि भाई इन बच्चों में टैलेंट है, आप रखो। शुरू में हमको बहुत परेशानियाँ आई, लोगों ने कहा मैम आप इनकी भाषा समझती हैं, आप हमसे डोनेशन ले जाइए, बट हम काम पे नहीं रख सकते क्योंकि हम इनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लेकिन वो समस्या का भी समाधान हुआ। आज की डेट पे 65 बच्चे ओनली रायपुर में ही सेटल्ड हैं, जो अलग अलग कलर्स मॉल में हैं, नुक्कड़ कैफ़े में हैं, टपरी में हैं, एंड बहुत सारे मैक्स में हैं, रिलायंस स्मार्ट में हैं, जहाँ पे बच्चे फ्लिपकार्ट में हैं, और इवन एयरपोर्ट में भी बच्चे जॉब कर रहे हैं। जी देखिए, जैसे ये मैडम बता रही हैं, बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे दिए, इतने सुंदर दिए हैं। हम में से कोई भी जो लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो इतनी अच्छे दिए तो नहीं बना सकते। ये बात तो मैं जानता हूँ, मुझसे यदि कोई कहेगा तो मैं ये नहीं कर सकता। पर क्रिएटिविटी जो है, हम देख रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं अपनी टीचर के साथ किस तरह से क्रिएटिविटी में लगे हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये जो खुशियाँ, हम जब दीप जलाते हैं तो हमको लगता है कि ये दीप कहाँ से जल रहे हैं, ये दिए कहाँ से आए, ये क्रिएटिविटी किसने की है। तो वो लोग जो हमको अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पर हमारी खुशियों में किस तरह ये लोग सहभागी होते हैं। तो ये हम आज इसी बात को देखने सुनने आए हैं कि समाज के वो बहुत सारे लोग जो उस तरह से चीज़ों को व्यक्त नहीं करते, पर उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो हमारे ही जैसे होते हैं, और उनमें हमसे भी ज़्यादा कई बार हम देखते हैं कि प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, और ये अभी हम देख रहे हैं। तो मैडम, ये कितने दिन में ये सीख जाते हैं? तुरंत सीख जाते सर, दिया बनाना तो तुरंत सीख जाते हैं। अच्छा, जो चीज़ें और देख के सीखी जा सकती हैं, जल्दी कैच करते हैं और जल्दी सीखते हैं। दिया के साथ और कुछ ये लोग जैसे फोटोग्राफी करते हैं और पेंटिंग भी चलिए करते हैं, देखते हैं हम क्या लोग। करते हैं, आइए थोड़ा सा दिखा थोड़ा दीजिए। देखते हैं। और जी, ये भी देखिए, ये भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जब हम खुशियों को साझा करने आए हैं, तो खुशियाँ बहुत छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी होती हैं। हम जब दिवाली में दिए जलाएंगे, अभी लगातार दिए जलेंगे, तो ये दिए कहीं ना कहीं वो हमारी खुशियों में जब हम इनके साथ इसको व्यक्त करेंगे, तो ये दिए भी उसमें रोशनी का जो है रोल प्ले करेंगे। और एक दिए की रोशनी जो है वो अंधेरे को चीरती है। उसी तरह इनके द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश इनमें आया है, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच आसपास जो अंधेरा उसको ये चीर रहा है, और ये बच्चे निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, इनसे भी हम वो साइन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है काम। मैम, थोड़ा सा आप इनसे बात करिए। तुमको दिया जैसे पेंट कर रहे हो तो पसंद कि नहीं पसंद, बताओ। पसंद क्यों? घर जाके त्योहार में बनाओगे उसको, मम्मी पापा खुश होंगे कि उदास होंगे? खुश होंगे। क्या नाम है इनका? तुम्हारा नाम? DAMINA
आई दामिनी। दामिनी, अरे वाह, तुम्हारे नाम से फिल्म बनी है दामिनी। मूवी तुम्हारे नाम से। घर KAN KAWARDHA कवर्धा की है। अच्छा, वाह। तो ये बच्चे हैं, जब आप एक बार इनसे मिलेंगे तो वो जो दुनिया, बाहरी दुनिया है, वो बेमानी सी लगने लगती है। बच्चों में इतना टैलेंट है जो ये लोग अपने बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन अपने हाथों से और अपने दिमाग के बल से ये लोग दिखाते हैं। और चलिए क्या ये लोग और बनाते हैं, मैडम हमको बताएंगे। थोड़ा सा बताइए क्या क्या ये लोग। ये मैडम है आसिया बानो। नाम बताओ अपना। मेरा नाम AASIYA आसिया बानो है। मैं भिलाई की रहने वाली हूँ और मैंने 12th पास आउट करने के बाद कॉलेज किया। नॉर्मल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। BA करने के बाद मैंने MA किया इन सोशोलॉजी और उसके बाद मैंने PGDCA किया और अभी मैं B.Lic की तैयारी कर रही हूँ। और पिछले 8 सालों से मैं कोपलवाणी में टीचिंग का काम कर रही हूँ, पेंटिंग सिखा रही हूँ और डांस भरतनाट्यम बच्चों को सिखा रही हूँ, इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई कि गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जिम्मेदारी ये। और आप भी आओ यहाँ पे। आइए। आपका नाम? JYOTY ज्योति साहू, राजनांदगांव से की रहने वाली हैं। और मैंने 12th पास आउट होने के बाद कॉलेज किया 3 साल और उसके बाद मैंने B.Ed किया, स्पेशल B.Ed किया और स्पेशल B.Ed करने के बाद अभी मैं 1 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और हॉस्टल की जिम्मेदारी, पूरी गर्ल्स की जिम्मेदारी इन्हीं लड़कियों के ऊपर रहती है। 24 बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता है वो कुछ? तुमको डेफ बच्चे लोगों को पढ़ा के फील कैसा? अभी क्लास 1 से 8th तक के पढ़ा रही है। अभी इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। और तुम अपना फील बताओ। ये बीच में घर जाते हैं कि अपने? हाँ। जाते हैं। हाँ। और घर वालों का इनका ये इनके साथ कहना किस है तरह? कि जो इनने प्रॉब्लम फेस करी है जब छोटे थे और इन्होंने प्रॉब्लम जो फेस करी है वो ये बच्चे फेस ना करें, इसके लिए वो टीचिंग ऐसे ही बच्चों को देना चाहती बहुत हैं। बढ़िया, बहुत और अच्छा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 8 साल तक अपनी सेवाएं देना कहीं ना कहीं अपने जीवन समर्पित करने के बराबर होता है। तो आप जो है, हम जिस बात को लेके प्रोग्राम को लेकर आए कि आओ बांटें खुशियाँ, तो आप ये खुशियाँ जो हैं वो बांट रही हैं, क्योंकि आप जिस जद्दोजहद से जूझी हैं, आप नहीं चाहते कि ये बच्चे भी वैसे। हाँ, क्या कह रही हैं वो थोड़ा? मतलब उन्होंने जो बोला मैंने उनको साइन करके बताया तो वो बोल रही बिल्कुल हम ऐसा ही है कि हमने जितनी जद्दोजहद में ज़िंदगी निकाली, अब ये बच्चे परेशान ना हो, हम ऐसा फील करते हैं, सोचते हैं। चलिए और भी बातें करेंगे। ये सर आप बैठ जाइए। जी। ये बच्चे देखिए थोड़ा सा आप, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से। ये बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं और हम इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ना सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं, लेकिन हम इनके द्वारा ज़रूर। आप मैम यहाँ आ जाइए, इनसे पूछिए कि पेंटिंग बना के कैसा लगता है, क्या क्या अभी तक सीखे हैं। कौन सिखाता है? आसिया मैम सिखाते हैं। तुमको पेंटिंग पसंद क्यों? अभी इसको सिर्फ पसंद है, ये नहीं बता सकता कि क्यों पसंद है। हाँ, कलर अच्छे लगते हैं, कलर अच्छे लगते हैं। ठीक। तुमको पेंटिंग बहुत पसंद है, इसको तो पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, क्यों? हाँ, ये बहुत प्यार करती है पेंटिंग से, मतलब इससे पेंटिंग बनाना रियली बहुत पसंद। जब ये छोटी थी तब से वो पेंटिंग बनाते आ रही है अपने मन से। ठीक है, और आगे जाके तुम इसका बिजनेस करने का सोचती हो? ये इसको ये वाला काम इनको क्यों पसंद है इसको? आता है? आता है?
अच्छा, हाँ, चिपकाने का बस ग्लू तो लगाता है ना, तो उसका वो काम में आसानी है ना। लड़के लोग हमेशा काम से बचते हैं, इसलिए। तुम यार बहुत स्मार्ट हो, इसको बताओ, इसको बहुत बढ़िया है। थैंक यू बोल रहे हो आप। ठीक है, कौन सी क्लास में हो तुम? 4th में पढ़ाई करते हो? ABCD बताओ जल्दी से। BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम देखते हैं कि जो रेगुलर स्कूल हैं वहाँ के बच्चों की गुणवत्ता बहुत खराब है। कई बार हम देखते हैं कि 5वीं का बच्चा पहली क्लास का काम नहीं कर पाता है, और इस पर लेकर सरकार बहुत चिंतित है कि गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए। वैसे ऐसी जगह में वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि सामान्य बच्चे नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से कोपलवाणी जो है, वहाँ के टीचर, ये जो टीचर हैं, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, वाकई में इनका काम जो है सराहनीय है कि बच्चों में स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, लैंग्वेज की भी समझ है। और ये बच्चे, जैसा कि अभी टीचर बता रही थी कि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जगह जॉब मिला है, तो ये बच्चे भी भविष्य में आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको साइन में बता रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो वो मैं इनको साइन में बता रही हूँ। इसी तरह से जैसे मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ तो आप ये सुन नहीं सकते हैं, मैं बिना लिखे भी जैसे पूछूंगी इससे गुड, GOOD, गुड। अब मैं बोल रही हूँ सैड। तो इस तरह से साइन लैंग्वेज के थ्रू ये अपनी सारी चीज़ों की बातचीत कर सकते। ये क्या है? PROBLEM, प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो हम ये बच्चों के लिए कुछ तो नहीं कर सकते थे, पर हमने कुछ मिठाई और कुछ एक किताब, हमारे साथी हैं अजय प्रकाशन है उनका, विजय दानी और अतिन दानी, उन्होंने बच्चों के लिए पेन और कापी दी है। और हम एशियन न्यूज़ की तरफ से बच्चों के लिए मिठाई लेके आए हैं। तो हमको लगा कि क्यों ना हम दिवाली के अवसर पर इनके साथ अपनी खुशियों को साझा करें, और ऐसे हम तमाम जगह जाके उन लोगों के साथ अपनी बातचीत करेंगे जो हमारे जैसे उस तरह से नहीं है जो हम अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं, पर निश्चित रूप से वो हमसे बेहतर हैं। और हम उनके काम को देख रहे हैं और उनकी स्माइल को देख रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये आपके पीछे अब ये साइन लैंग्वेज आ गए हैं, कैसे इनको पढ़ाया जाता है, कैसे? सेल्फी जोन जगह जगह पे आजकल बिल्कुल ट्रेंड्स में है ना कि सेल्फी जोन बनाए जा रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का एक जोन बनाएं जिससे कि नॉर्मल पर्सन जैसे ही हमारे प्राइमेसिस में एंटर करे तो उनको दिखे कि इस तरह की साइन लैंग्वेज होती है, वो देख के ही सीख के जाएँ और कम से कम इन बच्चों के साथ कुछ हद तक के कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे सपोज़ आप गुड मॉर्निंग ही इनको बोल देंगे ना साइन लैंग्वेज में, तो इनको एक फील आता है कि हाँ हमारी भाषा को कोई और भी समझ रहा है करके। तो इसलिए इस तरह का बनाया था। और अभी हम जब नई बिल्डिंग में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जोन ऐसे बनाए हैं जहाँ पे पूरे साइन लैंग्वेज के सिम्बॉल्स बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी उस संस्था में एंटर करेगा तो उसको बहुत आसानी होगी इन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में। और इसके तहत हम जैसे कांगेर वैली स्कूल है, DPS स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल है, कॉलेजेस हैं, साइंस कॉलेज है, नागार्जुन है, अग्रसेन कॉलेज है, महंत कॉलेज, जो भी हैं वहाँ पे हम जा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं। और इसके तहत और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे बाहर पढ़ पा रहे हैं कि आप फर्स्ट से लेकर कॉलेज तक आप लोग ही करवा रहे हैं? क्लास 1 से लेके कॉलेज तक हम ही पढ़ा रहे हैं। और मैं आप लोगों को अवेयरनेस के रूप में ये भी बताना चाहूँगी सर कि इन बच्चों की जो भाषा रहती है वो बहुत ही बाधित होती है। आज भी लोग बड़े से बड़े अधिकारी या बाहर के लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चा सुन ही तो नहीं सकता है, सिर्फ सुन बोल नहीं सकता, बाकी तो पढ़ सकता होगा ना मैडम। मुझे डॉक्टर्स को से लेके बहुत सारे लोगों को ये
समझाते हार जाती हूँ कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर क्यों रहता है। यदि आपने तमिल को कभी सुना नहीं है तो आप तमिल को ना पढ़ सकते हैं और ना बोल सकते हैं। तो इन बच्चों ने भी कभी ना हिंदी इंग्लिश कभी भी ना सुनी नहीं है, तो उसे वो कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसको पढ़ सकते हैं, नहीं है पॉसिबल। लेकिन ये इनका ही टैलेंट है कि वो किसी भी कंडीशन में वो जो मात्रा है, का में ई की मात्रा लगने से वो की हो जाता है। ये बच्चे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होने के बावजूद वो कॉलेज तक की पढ़ाई यदि कर रहा है तो ये स्पेशल चाइल्ड ही कर सकते हैं, ये हम और आप नहीं कर सकते हैं शायद। एक चीज़ और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, आप लोग खूब पहल किए हैं, उसके बिना पे वो लोग जॉब कर रहे हैं, क्या शिकायतें आती है आपके पास वहाँ से? इम्तियाज़ जी, आपने तो ऐसा वाला बोल दिया शिकायत। तो शिकायत का ऐसा है कि जब हम जाते हैं तो बहुत डरे सहमे से जाते हैं, कैसे कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, एक एक घंटा बच्चों के साथ बिताते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं 99% हमारे पास शिकायत नहीं आई है। एचआर्स के कॉल आते हैं कि मैम और बच्चे हों तो भेजिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत पंक्चुअलिटी के अभी साथ अपने हमने टाइम जो पे आप पहुंचते कह रही हैं। ना, अभी जो कह रही हैं हमने उसको महसूस किया। अभी हमने एक कार्यक्रम एशियन न्यूज का नुक्कड़ में किया था और वहाँ पर सब लोग वो लोग थे और उन्होंने बहुत बढ़िया से हमारी हॉस्पिटैलिटी की और हमारे साथ फोटो वोटो भी खिंचवाए और पूरा कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया उनकी मदद से चला। तो निश्चित रूप से वो बहुत हम्बल किस्म से सेवा देते हैं और बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। नुक्कड़ में जो नीलेश है, जो मेन संभाल रहा है समता वाला, वो भी यहाँ से वोकेशनल पास आउट हुआ है और शशांक भी यहीं से पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे नुक्कड़ के हमारे यहाँ से ही पढ़ के निकले हुए हैं। जी जी। तो चलिए मैं नितिन से कहूँगा हमारे साथी कि बच्चों को मिठाई और कापी और पेन जो है वो देने की प्रोसेस चालू करेंगे। आओ। हाँ, क्या बताना चाह रही थी ये? लो, मैं आपको माइक ले रहा बहुत बढ़िया। खाने दो मिठाई। इसके फिंगर्स भी शायद किसी वजह से नहीं, लेकिन साइन लैंग्वेज बहुत अच्छा करती है। और अभी तो हमारे यहाँ आज गौकरण पाटिल जी नहीं आए हुए हैं, वो सुन बोल भी नहीं सकते हैं और उनके दोनों हाथ भी नहीं है। मतलब इन बच्चों के लिए बोला जाता है कि यदि वो सुन नहीं सकते हैं तो हाथों से बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो हाथों से अपनी भाषा बोल सकते हैं, और सुन नहीं सकते तो अपनी आँखों से सुनते हैं एक तरह से। तो ऐसी दशा में जो गौकरण पाटिल जी हैं, उनकी उम्र 40 साल की हो रही है सर। उनकी पेंटिंग्स को आप देखिए और मैं उनके मतलब वीडियोस भी शेयर करूंगी आप लोगों को। पैरों से पेंटिंग बनाते हैं, पैरों से पूरा बच्चों को सिखाते भी हैं। एज ए टीचर यहाँ जॉब भी करते हैं। ये लो मिठाई खाना है, मिठाई खाओ, ठीक है। आओ, आप आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ, आओ भाई, लो दो। हाँ, ये बड़े बच्चों के लिए। हाँ, लो लड्डू एक बार में खा लेना, ठीक। आ जाओ, ये बड़ा स्मार्ट बच्चा है। हाँ, लो। हाँ। आ जाओ, कम कम। ये अजय माला वाले हमारे साथी हैं, तो वो हम इस तरह सब जगह जा रहे हैं तो उनके सौजन्य से पेन कापी भी दे रहे हैं और हम एशियन न्यूज की तरफ से थोड़ी सी खुशियां आपके साथ, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, ये कह रही है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है, और नई वाली बिल्डिंग में जरूर आइएगा। नई बिल्डिंग कहाँ बन रही है? सट्टू। सड्डू में? अच्छा, सड्डू में तो मेरा ऑफिस है, मैं आऊँगा। अविनाश वालों ने बनवा के दिया है। हम लोग आएंगे वहाँ भी। अच्छा, ये अविनाश वालों ने बनवाया है? हाँ जी। अच्छा, और इसको कौन लोग चलाते हैं?
इसको चलाने वाले और लोग कौन कौन है? अच्छा, हाँ आओ लाओ। और कोई आपके साथी लोग हैं? आ जाओ आइए मैम, आप भी आइए प्लीज। दिवाली सबके लिए, खुशियां हम सब में बांटेंगे, सबका हक है खुशियों पर। मैडम का बड़ा योगदान भी है ना हाँ खाने में। बहुत चैलेंजिंग है ये, बहुत। आओ भाई लो। आज तो इम्तियाज भी बच्चे नहीं है ना, तो हाँ, हैप्पी दिवाली सर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपके साथ थोड़ा सा हमने खुशियों को बांटा है, और ये हमारी एक पहल है एशियन न्यूज की कि हम जाके उन सब लोगों के बीच में उनके साथ मिल के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनके बीच में क्या कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आपके बीच में आके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।